दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर एनपीओ ऑफ टीएस ग्रेवाल बुक 2021 एडिशन। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों हमें नीचे इन सब का ट्रीटमेंट बताना है एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। पहले हम केस नंबर 1 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, केस नंबर 1 में प्राइज फंड मेंटेन कर रहा है एनपीओ 50,000 रुपीज का, एंड ड्यूरिंग द ईयर प्राइजेस अवॉर्डेड मतलब 12,000 रुपीज के प्राइजेस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एंड मैच एक्सपेंसेस इन्होंने किए हैं 15,000 रुपीज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्राइजेस के लिए एनपीओ स्पेसिफिक प्राइज फंड मेंटेन कर रहा है। तो जो भी प्राइज पे एक्सपेंस हुए हैं 12,000 रुपीज, वो इस प्राइज फंड ऑफ रुपीज 50,000 में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं 12,000 रुपए के, वो इस 50,000 रुपए के फंड से कम है। तो ये जो प्राइज फंड है हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके दिखाना होगा 50,000 में से 12,000 माइनस करके। और ये जो मैच एक्सपेंसेस हैं 15,000 रुपीज, इस मैच एक्सपेंसेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक फंड एनपीओ मेंटेन नहीं कर रहा। नो स्पेसिफिक फंड मेंटेन्ड टू मीट दीज मैच एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 15,000। तो इसलिए ये 15,000 के मैच एक्सपेंसेस डायरेक्टली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस शो करें। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो केस नंबर 1 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। केस नंबर 1 में सबसे पहले आप लिखेंगे देयर इज अ स्पेसिफिक प्राइज फंड मेंटेन्ड टू मीट द प्राइस एक्सपेंसेस। तो ये बात हमने देखी, एंड हेंस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वुड बी एज अंडर। तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी साइड में, और वहां पर प्राइज फंड दिखाएंगे 50,000 रुपीज, और उसमें से माइनस करके दिखाएंगे प्राइज अवॉर्डेड 12,000, एंड 38,000 रुपीज आपका स्टिल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज एन लायबिलिटी शो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फंड्स ज्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं। दैट्स व्हाई वी विल शो इट इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड सेकंड आपको लिखना होगा देयर इज नो स्पेसिफिक फंड मेंटेन्ड टू मीट द मैच एक्सपेंसेस, हेंस मैच एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वुड बी डायरेक्टली डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि मैच एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, पे करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंड मेंटेन नहीं किया जा रहा, इसलिए इसे डायरेक्टली आप इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड में, टू मैच एक्सपेंसेस 15,000 करके दिखाए। तो आई होप दोस्तों केस नंबर 1 आपको क्लियर है। अब आते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 में दोस्तों यहाँ पे मैच फंड 1 लाख रुपीज का मेंटेन कर रहा है एनपीओ, एंड मैच पे एक्सपेंसेस हुए 35,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट फॉर मैच फंड 60,000, एंड इंटरेस्ट इनकम हो रही है मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे 3,000 रुपीज, एंड प्राइजेस अवार्ड किए गए हैं 19,000। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि मैच के ये जो एक्सपेंसेस हुए 35,000, इस मैच एक्सपेंसेस को पे करने के लिए एनपीओ स्पेसिफिक मैच फंड मेंटेन करता है। तो ये 35,000 रुपए के जो एक्सपेंसेस हैं ये हम मैच फंड में से माइनस करेंगे, और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भी एक्सपेंसेस हैं वो मैच फंड से कम है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। और 1 लाख रुपए में दोस्तों यहाँ पर हमें इस मैच फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है 3,000 की। तो 3,000 रुपीज की जो इनकम हुई है ये इस पर्टिकुलर फंड के अमाउंट से हो रही है। देयरफॉर दिस 3,000 रुपीज विल बी एडेड टू द मैच फंड, एंड 35,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस टोटल फंड। और 60,000 रुपीज की ये जो इन्वेस्टमेंट की है इसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। और जहां तक बात है दोस्तों यहाँ केस 2 में प्राइजेस अवॉर्डेड की, तो यहाँ केस 2 में एनपीओ कोई भी स्पेसिफिक फंड मेंटेन नहीं कर रहा प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो देयर इज नो स्पेसिफिक प्राइज फंड मेंटेन। तो यहाँ ये 19,000 के जो प्राइजेस का एक्सपेंस है 19,000, इसे हम डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में शो करेंगे एज एन एक्सपेंस। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों दिस इज केस नंबर 2। यहाँ आप लिखेंगे देयर इज अ स्पेसिफिक मैच फंड मेंटेन्ड टू मीट द मैच एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैच एक्सपेंस के लिए स्पेसिफिक फंड गिवन है, और यहाँ पर भी जो फंड की अमाउंट है वो ज्यादा है, और जो एक्सपेंस एनपीओ ने किए हैं वो कम किए हैं। दैट इज व्हाई वी विल शो दीज इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटीज साइड। कैसे दिखाएंगे दोस्तों, मैच फंड 1 लाख रुपीज का ओपनिंग में था, और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स आपको ये इनकम हुई है इस पर्टिकुलर फंड से। तो इसी पर्टिकुलर फंड में इसको आप ऐड करेंगे 1,03,000 रुपीज आपके टोटल फंड्स आ जाएंगे, और इसमें
से जितने भी आपने मैच एक्सपेंसेस किए हैं 35,000 रुपीज, वो आप माइनस करके यहाँ बाहर 68,000 रुपीज की जो रिमेनिंग मैच फंड का बैलेंस बचा होगा वो लाइबिलिटी साइड में दिखता रहेगा। और जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपने 60,000 रुपीज की हुई है उसे आपको असेट साइड में दिखाना होगा। एंड बात करते हैं हम यहाँ प्राइजेस जो अवार्ड किए थे 19,000 के, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्राइज फंड मेंटेन्ड बाय एनपीओ, देयरफॉर द प्राइजेस अवार्डेड ऑफ 19,000 वुड बी डायरेक्टली डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप एक एक्सट्रैक्ट बना के डेबिट साइड में, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे टू प्राइजेस अवार्डेड 19,000 रुपीज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन पूरा होता है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन।